nice morning to all of you. Welcome back to the online study of Max Divine. I hope you all are completely fine. As you know, I was explaining you chapter number 2 microorganisms, friends and foes. और इसमें मैंने आपको फंगी तक ऑल टॉपिक्स कवर करा दिए थे. यहाँ तक मैंने आपको सब समझा दिया था. Now move on our next topic. Protozoa. Protozoa are simple, minute, unicellular, microscopic animal. Protozoa simple, minute means very small. Unicellular means एक कोशिकीय के. Microscopic means जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, ऐसे जानवर होते हैं. द वर्ड प्रोटोजोआ मीन्स द फर्स्ट एनिमल. जो वर्ड प्रोटोजोआ है इसका मीनिंग होता है फर्स्ट एनिमल मीन्स पहला जानवर. हैबिटेट रहने का स्थान, कहाँ रहते हैं. प्रोटोजोआस लिव इन फ्रेश एंड मरीन वाटर एंड ऑल्सो इन द सॉइल. प्रोटोजोआ फ्रेश वाटर में रहते हैं और समुद्री पानी में और मिट्टी में भी. सम ऑफ देम ऑल्सो लिव इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट. और इनमें से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी रहते हैं एज अ पैरासाइट. स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. दीज आर यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज. और इनके डिफरेंट शेप्स और साइज होते हैं. अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर कॉमन प्रोटोजोआ. अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना ये कुछ कॉमन प्रोटोजोआ हैं. लुक, ये आपको अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना के शेप्स दिखाए गए हैं. ये पैरामीशियम कैसा होता है, अमीबा कैसा होता है और ये यूग्लिना है. साइज, दे हैव अ वेरिएबल साइज विच रेंज फ्रॉम 2 to 200 माइक्रॉन्स. इनके वेरिएबल साइज और रेंज होती हैं 2 से 200 माइक्रॉन्स तक. न्यूट्रिशन, इनका न्यूट्रिशन कैसे है, खाते पीते किस तरीके से हैं. दे हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. इनमें अलग अलग तरीके के मोड्स हैं न्यूट्रिशन के. सो सम आर होलोजोइक, कुछ होलोजोइक हैं. एनिमल लाइक, जैसे कि एनिमल करते हैं न्यूट्रिशन इस तरह का होता है कुछ में. सम आर होलोफाइटिक, कुछ में होलोफाइटिक न्यूट्रिशन है. प्लांट लाइक, जैसे कि प्लांट्स में होता है. एंड सम आर सेप्रोफाइटिक, और कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं लिविंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर रहते हैं. यूग्लिना इज़ एन एक्सेप्शन, और यूग्लिना इन सबका अपवाद है, इनसे अलग होता है. इट हैज़ होलोफाइटिक, इसमें होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी होता है प्लांट लाइक, जैसे कि प्लांट में होता है. लाइट में जब ये होते हैं तो इनमें होलोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स की तरह. इट कैन ऑल्सो टेक नरिशमेंट हीटरोट्रोफिकली लाइक एनिमल्स, और ये एनिमल्स की तरह हीटरोट्रोफिकली भी नरिशमेंट करते हैं. सम फर्न्स लिव इन सिम्बायोसिस विद अनदर ऑर्गेनिज्म, और कुछ फर्न्स इनमें से सिम्बायोसिस की तरह रहते हैं, एक एसोसिएशन की तरह मिलकर वर्क करते हैं एक से एक साथ. ये इनमें इस तरीके का न्यूट्रिशन होता है जो यूग्लिना में होता है. 3 टाइप का होता है, प्लांट लाइक भी, सिम्बायोसिस भी, एंड आपका हीटरोट्रोफिक एनिमल लाइक भी. नाउ रिप्रोडक्शन, द प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन. प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा, बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा. फॉर एग्जांपल, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन. अमीबा रिप्रोड्यूस करता है आपका बाइनरी फिजन के द्वारा. देखिए, आपको ये डायग्राम शो किया गया है. इसमें एक पेरेंट सेल है, एक ये सिंगल सेल है पेरेंट सेल. इसमें न्यूक्लियस आपका डिवाइड हुआ पहले, देन ये साइटोप्लाज्म अलग अलग हो गया, डिवाइड्स हो गया. देन ये 2 डॉटर सेल्स बन गई, अलग अलग तरीके से इन्होंने रिप्रोड्यूस करा. ये अमीबा का शो हो रहा है आपका. यूज़फुल प्रोटोजोआ. अब कुछ यूज़फुल प्रोटोजोआस हमारे लिए कौन से हैं. फर्स्ट है आपका सम फ्री लिविंग प्रोटोजोआ फॉर्म एन इंपॉर्टेंट लिंक इन एन एक्वाटिक फूड चेन. कुछ फ्री लिविंग प्रोटोजोआ एक इंपॉर्टेंट लिंक फॉर्म करते हैं एक्वाटिक फूड चेन की. एक्वाटिक फूड चेन में ये एक इंपॉर्टेंट लिंक फॉर्म करते हैं. दे फीड ऑन आल्गी एंड और इन टर्न ईटन बाय बिगर एनिमल्स. वे फीड करते हैं आल्गी पर और बदले में उन्हें बड़े एनिमल्स खा लेते हैं. सेकंड है आपका सम फॉर्म्स ऑफ प्रोटोजोआ हेल्प इन द फाइनल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट एंड सीवेज. कुछ फॉर्म प्रोटोजोआ की हेल्प करती हैं वेस्ट और सीवेज के फाइनल डिग्रेडेशन में, फाइनली उसे नष्ट करने में हेल्प करती हैं. थर्ड है आपका प्रोटोजोआ आर यूज एज रिसर्च मटेरियल्स फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़. प्रोटोजोआ का यूज़ किया जाता है बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में एक रिसर्च मटेरियल की तरह. हार्मफुल प्रोटोजोआ, कुछ हार्मफुल प्रोटोजोआ कौन से हैं आपके. फर्स्ट आपका समटाइम्स अमीबा लिव इन दी लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस विच कॉज ब्लीडिंग एंड डायरिया विच इज टर्म्ड एज अमीबिक डिसेंट्री. कभी कभी कुछ अमीबा इंसान की बड़ी आंत में रहते हैं जिससे ब्लीडिंग होती है और डायरिया हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री. सेकेंड है आपका अ वर्म लाइक प्रोटोजोआ ट्राइपेनोसोमा लिव्स इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन बींग्स. एक वर्म लाइक प्रोटोजोआ होता है जिसका नेम है ट्राइपेनोसोमा, जो रहता है इंसान की ब्लड स्ट्रीम में, कैटल और वाइल्ड एनिमल की ब्लड स्ट्रीम में. इट कॉजेज अ डिजीज़ कॉल्ड अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और इससे एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. नेक्स्ट टॉपिक, आल्गी. आल्गी आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन क्लोरोफिल. आल्गी प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट की तरह जिनमें क्लोरोफिल होता है. आल्गी में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस और ब्राइन. आल्गी आपके
यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मीन्स एक कोशिकीय जो एक सेल से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। फिलामेंटस मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह हो सकते हैं। और ब्रांच शाखाओं में भी दे मे बी ग्रीन, रेड और ब्राउन इन कलर डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट विच दे कंटेन। वे ग्रीन भी हो सकते हैं, रेड भी और ब्राउन भी, ये डिपेंड करता है उनके पिगमेंट पर जो उनमें कंटेन है। दे आर एक्वाटिक प्लांट्स फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। वे एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जो फ्रेश और सी वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं। आल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रास ऑफ वाटर। आल्गी को हम ग्रास ऑफ वाटर भी बोलते हैं बिकॉज दे रिमेन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, क्योंकि वो स्थिर पानी पे जो रुका हुआ पानी है उसके सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं, मतलब तैरते रहते हैं। हैबिटेट, इनका हैबिटेट क्या, रहने का स्थान कहाँ रहते हैं। दे ग्रो इन एक्वाटिक हैबिटेट्स एंड मॉइस्ट प्लेसेस। वे एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं, मीन्स पानी वाली जगहों पर, नमीदार जगहों पर, सच एज बार्क ऑफ ट्रीज, जैसे कि पेड़ों की शाखाओं में। मॉइस्ट सॉइल मीन्स नमीदार मिट्टी में। रॉक सरफेसेस एक्सेट्रा, और चट्टानों की सरफेसेस पर भी पाए जाते हैं। जैसे कि आपने ग्रीन ग्रीन देखा होगा, कहीं कहीं लग जाती हैं, आपने बरसात के मौसम में देखा होगा, वो आल्गी होते हैं। साइज़ एंड शेप, इनका साइज़ और शेप कैसा होता है। द साइज़ ऑफ आल्गी वेरीज फ्रॉम 1 माइक्रोन टू सेवरल मीटर फॉर सी वीड। सी वीड्स के लिए जो साइज़ होता है आल्गी का वो अलग अलग होता है। 1 माइक्रोन से सेवरल मीटर्स तक भी हो सकते हैं। द सिंगल सेल्ड आल्गी, जो सिंगल सेल्ड आल्गी है उनका शेप जो होता है वो स्फेरिकल भी हो सकता है, रॉड लाइक भी, और स्पिंडल शेप भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर, अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। द प्लांट बॉडी ऑफ आल्गी इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव। जो प्लांट बॉडी होती है आल्गी की वो डिवाइड नहीं होती है जैसे कि प्लांट में होती है रूट, स्टेम और लीव्स। इनमें ऐसा नहीं होता है। दे में बी फाउंड इन कॉलोनीज़ और इन द फॉर्म ऑफ मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स। ये कॉलोनीज़ में भी पाए जा सकते हैं और ये मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स की तरह भी फॉर्म कर सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास इज़ अ यूनिसेलुलर आल्गी वाइल वॉलवॉक्स एंड स्पाइरोगाइरा आर मल्टीसेलुलर आल्गी। क्लेमाइडोमोनास आपका एक यूनिसेलुलर आल्गी है, जबकि वॉलवॉक्स और स्पाइरोगाइरा आपके मल्टीसेलुलर आल्गी हैं। आपको देखिए पिक्चर शो की गई है। सिंगल सेल आपका क्लेमाइडोमोनास है, आपका यूनिसेलुलर आल्गी, एंड वॉलवॉक्स आपका ये है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर आल्गी। नाउ न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है आपका आल्गी में। आल्गी कैन प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दैम। आल्गी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं खुद क्लोरोफिल की हेल्प से जो उनमें प्रेजेंट होता है। दे आर द मेजर फूड प्रोड्यूसर फॉर द एक्वाटिक एनवायरनमेंट, और वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट के लिए मेजर फूड प्रोड्यूसर होते हैं। वो जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट होता है उसमें जो मेजर फूड प्रोड्यूस होता है वो आल्गी के द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन होता है इनमें बाइनरी फिजन के द्वारा, मीन्स इनमें पेरेंट सेल में डिवाइड हो जाते हैं आल्गी, और कुछ आल्गी रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। यूज़फुल आल्गी हमारे लिए कुछ यूज़फुल आल्गी हैं जैसे कि आपका फर्स्ट है ब्लू ग्रीन आल्गी आर दी फर्स्ट कोलोनाइजर्स ऑफ बैरन एरियाज। जो ब्लू ग्रीन आल्गी होते हैं ये फर्स्ट कोलोनाइजर्स होते हैं बैरन एरियाज के, मतलब बंजर ज़मीनों पर सबसे पहले उगते हैं ये। ब्लू ग्रीन आल्गी क्रिएट सुटेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ब्लू ग्रीन आल्गी क्रिएट करते हैं सुटेबल कंडीशन अदर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। मैनी ब्लू ग्रीन आल्गी प्रोवाइड फूड टू सेवरल एक्वाटिक एनिमल। बहुत सारे ब्लू ग्रीन आल्गी प्रोवाइड करते हैं फूड कुछ एक्वाटिक एनिमल्स को। स्पाइरुलिना इज़ यूज एज ह्यूमन फूड। स्पाइरुलिना का यूज़ करते हैं हम एज ह्यूमन फूड। इंसान अपने फूड में स्पाइरुलिना का यूज़ करते हैं, ये एक आल्गी है। सम ब्लू ग्रीन आल्गी लिंगबिया प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। कुछ ब्लू ग्रीन आल्गी जैसे कि आपकी एक लिंगबिया है, इसका यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में। सम ब्लू ग्रीन आल्गी किल द मॉस्किटो लार्वी एंड thereby prevent the spread of malaria। कुछ ब्लू ग्रीन आल्गी जैसे कि आपकी आल्गी होती हैं कुछ ब्लू ग्रीन, इनका यूज़ किया जाता है मॉस्किटोज़ को किल करने में। इनका जो लार्वा होता है मॉस्किटो का, ये ब्लू ग्रीन आल्गी इनको किल कर देते हैं और इस तरीके से ये मलेरिया को प्रिवेंट करते हैं फैलने में। The brown algae are the most important sources of sodium, potassium and iodine। जो ब्राउन algae होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं हमारे सोडियम, पोटेशियम और आयोडीन की। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम एन alga कॉल्ड कैल्प। एक आयोडीन जो होता है इसको ऑब्टेन किया जाता है एक algae से जिसको हम कहते हैं कैल्प। सम ब्लू ग्रीन algae like nostoc and anabaena are important in the fixation of atmospheric nitrogen in soils। कुछ ब्लू ग्रीन आल्गी जैसे कि नॉस्टॉक है, आपका एनाबीना है, ये इम्पॉर्टेंट होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का सॉइल में फिक्सेशन के लिए। अगर एंड आल्गिन और ऑब्टेन फ्रॉम रेड एंड ब्राउन आल्गी रेस्पेक्टिवली। अगर और आल्गिन ये हमें ऑब्टेन किए जाते हैं, हम इसे ऑब्टेन करते हैं अगर को रेड आल्गी से और आल्गिन को हम ब्राउन आल्गी से ऑब्टेन करते हैं। दीज आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, फूड एंड कॉस्मेटिक्स। और इसका यूज़ किया जाता है मेडिसिन, फूड और कॉस्मेटिक्स के प्रिपरेशन में।
Some sea algae such as laminaria are used as fodder for sheep and cattle. कुछ सी algae जैसे कि laminaria है, इसका यूज़ किया जाता है शीप और कैटल के फूडर के लिए. फूडर मीन्स चारे के रूप में किया जाता है इसका यूज़. एंड लास्ट है आपका सम algae such as क्लोरेला, पोरफायरा एंड सी वीड्स आर ईटन एज फूड इन मैनी कंट्रीज़. कुछ algae जैसे कि क्लोरेला है आपका, पोरफायरे एंड सी वीड्स, इनका यूज़ कुछ कंट्रीज़ में खाने की तरह किया जाता है. क्लोरेला इज़ रिच इन प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स. क्लोरेला रिच होता है, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स और वाइटामिन्स. हार्मफुल algae, अब आपके लिए कुछ हार्मफुल algae कौन सी हैं. फर्स्ट है आपका सम ब्लू ग्रीन algae चेंज द कलर एंड टेस्ट ऑफ वाटर मेकिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. कुछ ब्लू ग्रीन algae वाटर का टेस्ट और उसका कलर चेंज कर देते हैं और इसको पीने के लायक नहीं छोड़ते हैं, अनफिट बना देते हैं पीने के लिए. नेक्स्ट है आपका सम algae सच एज क्रूकोकस एंड ऑसिलेटोरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन्स. कुछ algae जैसे कि क्रूकोकस और ऑसिलेटोरिया है, ये प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स, मतलब कुछ जहर, that can affect the nervous system of higher organisms like fish, birds, marine and mammals and even human beings that feed directly or indirectly on them. ये अफेक्ट करते हैं, मतलब प्रभाव डालते हैं, असर डालते हैं नर्वस सिस्टम पर हायर एनिमल्स के, जैसे कि फ़िश, बर्ड्स, मरीन एंड मैमल्स, इनको हम हायर एनिमल्स बोलते हैं. इनके नर्वस सिस्टम पर ये असर डालते हैं और यहाँ तक कि इंसानों पर भी, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पर डिपेंड रहते हैं, इनके नर्वस सिस्टम पर ये असर डालते हैं. Now our next topic, viruses. Viruses are the smallest known living thing. Viruses सबसे छोटे known living things हैं. They can be seen with the help of electron microscope. इन्हें हम electron microscope की हेल्प से देखते हैं. ये बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है. They were first discovered by Dmitry Ivansky in 1892. इसे सबसे पहले Dmitry Ivansky ने 1892 में डिस्कवर किया था. Viruses have an important position in the comparative study of living and non-living things as they are an entity that shares the characteristics of both. वायरसेस एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं कंपैरेटिव स्टडी में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की, क्योंकि ये एक इकाई होते हैं. वायरस में दोनों ही तरीके की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, दोनों तरीके के गुण पाए जाते हैं. इस वजह से ये कंपैरेटिव स्टडी में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करते हैं. इसकी कंपैरेटिव स्टडी में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं. हैबिटेट, इनका हैबिटेट क्या होता है, कहाँ रहते हैं. वायरसेस इनहैबिट इनसाइड द सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑफ ह्यूमन बींग. वायरसेस रहते हैं इंसानों की, जानवरों की और पेड़ पौधों की सेल्स में. साइज़, इनका साइज़ क्या होता है. द साइज़ ऑफ वेरियस रेंज, द साइज़ ऑफ वायरसेस रेंज फ्रॉम 0.015 टू 0.2 माइक्रॉन. जो साइज़ होता है वायरसेस का, ये होता है 0.15 से 0.2 माइक्रॉन के बीच. द स्मॉलेस्ट वायरस, जो सबसे छोटा वायरस है, अल्फ़ा मोज़ेक वायरस, हैज़ अ डायमीटर ऑफ ओनली 17 नैनोमीटर. इसका डायमीटर होता है सिर्फ 17 नैनोमीटर. The largest virus, myxovirus, has a size of 800 into 10 नैनोमीटर. जो लार्जेस्ट वायरस, सबसे बड़ा वायरस myxovirus, इसका साइज होता है 800 into 10 नैनोमीटर. नाउ और नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है वायरसेस में. वायरसेस नीड न्यूट्रिशन ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. वायरस को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है सिर्फ होस्ट बॉडी के अंदर. आउटसाइड द होस्ट बॉडी दे आर नॉन लिविंग थिंग. होस्ट बॉडी के बाहर वे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. वैन इनसाइड दी बॉडी दे ड्राइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम दी होस्ट. और जब होस्ट बॉडी के अंदर होते हैं तो न्यूट्रिशन लेते हैं होस्ट से. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है. अ वायरस रिप्रोड्यूसेस एंड ग्रोज ओनली इनसाइड दी बॉडी ऑफ द होस्ट सेल. एक वायरस रिप्रोड्यूस और ग्रो करता है सिर्फ होस्ट बॉडी की सेल पे. वैन अ नंबर ऑफ न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस इनसाइड दी होस्ट सेल. जब एक बहुत सारे वायरसेस होस्ट सेल के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं, इट बर्स्ट, ये बर्स्ट हो जाते हैं फिर. एंड न्यू वायरस पार्टिकल्स आर रिलीज, और न्यू वायरस पार्टिकल्स रिलीज होते हैं विच इन्फेक्ट न्यू होस्ट सेल, जो नई होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं. कैरेक्टर्स दैट मेक वायरस लिविंग बींग्स. कैरेक्टर्स जो वायरस को लिविंग बींग बनाते हैं. फर्स्ट है आपका इसमें प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल मीन आनुवंशिक पदार्थ इसमें प्रेजेंट रहते हैं. मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर्स दैट मेक वायरस नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स. कैरेक्टर्स जो वायरस को नॉन लिविंग बनाते हैं. फर्स्ट है आपका इसमें साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. सेल ऑर्गेनेल्स और आपके साइटोप्लाज्म इसमें एब्सेंट रहते हैं क्योंकि ये नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते हैं. सेकंड है आपका कैन नॉट परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी सच एज रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन एक्सेट्रा. ये जो बॉडी की कुछ वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी के लिए, वो नहीं करते हैं, जैसे कि सांस लेना और एक्सक्रीट करना. कैन बी क्रिस्टलाइज लाइक नॉन लिविंग थिंग, और इसको नॉन लिविंग थिंग की तरह क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, इसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है. नेम ऑफ वायरसेस. कुछ वायरसेस के नेम. द नेम ऑफ वायरसेस आर ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ द रेस्पेक्टिव होस्ट और फ्रॉम द नेम ऑफ द डिजीज़ कॉज. जो वायरसेस के नेम लिए गए हैं वो उनके होस्ट से लिए गए हैं
और या तो उनके जो डिजीज़ होती हैं उनसे लिए गए हैं। देखिए, अब आपको एक टेबल दे रखी है, इसमें दिखाया गया है नेम ऑफ़ द होस्ट और डिजीज़ कॉज। नेम ऑफ़ द होस्ट दे रखा है या डिजीज़ कॉज जो बीमारी होती है, और इसका वायरस कौन सा है, नेम ऑफ़ द वायरस सामने आपके। सेल ऑफ टबैको कैंट, टबैको मोज़ेक वायरस है इसका नेम। जो सेल ऑफ टबैको कैंट ये बीमारी है एक, इससे ये किस वायरस से होती है, टबैको मोज़ेक वायरस TMV से। बैक्टीरिया ये है बैक्टीरियोफेग बैक्टीरिया ईटर। मीज़ल वायरस होती है। फुट एंड माउथ डिजीज़ ये होती है आपके फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस FMDV से। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक, डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोग। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एट वन टाइम और द अदर सफ़र फ्रॉम अ डिजीज़, सभी जानवर और इंसान किसी एक टाइम पर या कभी अपनी ज़िंदगी में बीमारी से सफ़र करते हैं। दीज डिजीज़ आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बीमारियां होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर आवर बॉडी वेयर दे मल्टीप्लाई, डैमेज द बॉडी सेल्स एंड कॉज द डिजीज़। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, जहाँ वो मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर हमारी बॉडी सेल्स को डैमेज करते हैं और बीमारियाँ फैलाते हैं। अभी आपको एक चार्ट शो किया गया है जिसमें कुछ कॉमन डिजीज़ शो की गई हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली। एक साइड में आपको पॉजिटिव माइक्रोब दे रखा है कि कौन सा माइक्रोब इसकी वजह से होता है ये, और नेम ऑफ ह्यूमन डिजीज़, और ह्यूमन डिजीज़ कौन सा होता है इससे। फर्स्ट है आपका बैक्टीरिया, इससे होते हैं आपका ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, कॉलरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया एंड लेप्रोसी। फंगी, इससे होती हैं आपकी एथलीट्स फूड, रिंगवॉर्म और एक्जिमा। थर्ड है आपका वायरसेस से होती हैं बीमारियां, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, हेपेटाइटिस, कॉमन कोल्ड, डेंगू, कंजक्टिविटीज़ एंड एड्स। प्रोटोजोआ से होती हैं अमीबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, लेशमेनियासिस, जिसे हम काला अजहर भी बोलते हैं, और मलेरिया। ये तो है इंसानों में फैलने वाली बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती हैं। नाउ कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो प्लांट्स में फैलती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फर्स्ट है आपकी बैक्टीरिया से जो फैलती हैं आपकी सिट्रस कैंकर, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, फायर ब्लाइट ऑफ पियर। आल्गी से फैलती हैं रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी। फंगी, रस्ट ऑफ वीट, स्मट ऑफ वीट, पाउडरी माइल्ड्यू ऑफ क्यूकरबिट्स, ब्लाइट ऑफ पटेटो। वायरसेस से होते हैं येलो वेन मोज़ेक ऑफ लेडी फिंगर, टबैको मोज़ेक वायरस। कुछ कॉमन एनिमल डिजीज़ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। फर्स्ट है आपकी बैक्टीरिया जिससे होती है एंथ्रेक्स। वायरस से होती है आपकी फुट एंड माउथ डिजीज़। फंगी से होती है एस्पेरग्लोसिस। एंड एक्स्ट्रा बेट, देयर आर मैनी डिजीजेज विच पास ऑन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को लग जाती हैं। दीज डिजीजेज आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसी बीमारियों को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज। कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा आर कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे कि कॉमन कोल्ड होता है जुकाम, और चिकन पॉक्स एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को भी लग जाता है। Okay, that's all for today. Now we will cover our next topic in the next class. Now homework time. होमवर्क में आपको सेल्फ चेक क्वेश्चंस करने हैं पेज नंबर 25 के। आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये वर्क आपको बुक पे सॉल्व करना है, और बुक पर फिल करने के बाद आप इसे कल सुबह 8 बजे से पहले मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।